ऑल राइट, सो हेलो एवरीवन, दिस इज रसोसी, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन 2026 2025 26 तो दूर की बात है, 2025 वाले बच्चा पार्टी तुम लोगों के लिए नेमिंग रिएक्शन हमने रेडी कर दी है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन हमने तुम्हारे लिए तैयार करके रख दी है और हम लोग अब जा रहे हैं इस वक्त रात के 1 बजे बैठ के लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, देख रहे हो 1 बजने को है। ठीक है, और हम लोग अब स्टार्ट करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर को, जिसमें हम लोग देखेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन। कोशिश करूंगा मैं 30 मिनट के अंदर में तुम्हें सारे नेमिंग रिएक्शन दे दूं इंपॉर्टेंट। ऐसे ही मैंने कोई शीट्स ऐड नहीं किए, या तुम्हारे सामने लिख दूंगा और तुम समझ जाना सारे के सारे इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन। ठीक है, चैप्टर वाइज करने की हमारी पूरी कोशिश बनी हुई है कि अभी मैंने कुछ चैप्टर्स के तो स्टार्ट कर दिए हैं लिख करके। हेलो एल्केन, हेलो एरिन हमने रेडी कर रखा है। ठीक है, और अल्कोहल्स भी हमारे पास रेडी है, दिख रहा है मुझे कुछ अल्कोहल के बारे में भी इसमें। ठीक है, एंड देन सारे के सारे चैप्टर्स हम लोग अभी एंड तक जाएंगे तुम्हारे साथ। तो बने रहो चैनल पर, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना यार, क्योंकि बहुत मेहनत की जा रही है तुम्हारे लिए। ठीक है, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस। अब नेमिंग रिएक्शन के जस्ट बाद जो वीडियो तुम्हारे लिए आने वाली है इस चैनल पे, वो आएगी लास्ट मिनट में, जो तुम्हें चैप्टर रिवीजन करना है। लास्ट मिनट पे एकदम बैठ के जो तुम्हें चैप्टर रिवीजन करना है, वो कौन कौन से चैप्टर्स होने वाले लास्ट मिनट के लिए, वो भी हम लोग देखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनमें नीट पिछले 2-3 सालों में बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। 24, 23 और 22 के पेपर को एनालिसिस करने के बाद हम लोगों ने इन टॉपिक्स को निकाला है। और 24 का पेपर बहुत हद तक हम लोगों ने जज कर दिया था कि कुछ इस टाइप का टॉपिक आ रहा होगा एग्जाम में। जिस भी बच्चों ने फॉलो किया होगा उनका बहुत बढ़िया फायदा हुआ होगा। जिन्होंने कहा कोई बात नहीं भाई, अब तुम्हारे लिए 25 में गोल्डन अपॉर्चुनिटी, तुम चाहो तो हमें फॉलो करके अपना सिलेक्शन कन्फर्म कर सकते हो। केमिस्ट्री में 180 में 180 स्कोर करना तुम्हारा हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हमारे साथ बने रहो। चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। पहला नेमिंग रिएक्शन जो है हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, इधर मैं चैप्टर्स के नाम भी लिख देने की कोशिश करूंगा, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। ठीक है, थोड़ा सा सेटअप को मैं सही कर लूं। ओके, मैंने अपने सामने में एक रेफरेंस खोल रखा है ताकि मैं कोई रिएक्शंस भूल ना जाऊं। ठीक है, हेलो एल्केन हेलो एरिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार, और जब मैं इसके वो पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। ठीक है, ये 2 चैप्टर हैं, सॉरी 2 चैप्टर नहीं, 1 चैप्टर है बेसिकली। इसके बाद जब मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट चैप्टर की सीरीज दूंगा उसमें बताऊंगा कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से हेलो एल्केन हेलो एरिन से कहाँ से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। ठीक है, जो बच्चे SN1 SN2 समझ रहे हो, यू आर राइट बेटा, यू आर राइट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली रिएक्शन जो है वो हैलोजन एक्सचेंज है। ओहो, पेन इतनी थिक क्यों चल रही है अभी? हैलोजन हैलोजन एक्सचेंज, मैं से थोड़ा सा चेंज कर लूँ पेन के मोड को, क्योंकि पेन कुछ ज़्यादा ही पागल हो चुकी है अभी। बहुत देर तक काम हो रहा है पेन पे, तो पेन को भी थोड़ा रेस्ट चाहिए होगा। आई थिंक चार्ज तो है ये, बट इसका अजीब बिहेवियर हर वक्त ऑन रहता है। ठीक है, चलिए हैलोजन एक्सचेंज के अंदर में कलरफुल नोट्स बनाने की कोशिश की जाएगी। हैलोजन एक्सचेंज के अंदर में सबसे पहली जो रिएक्शन होती है हमारी, वो होती है 2 रिएक्शन। एक होती है स्वार्ट्स रिएक्शन, और दूसरी होने वाली है फिंकलेस्टीन रिएक्शन। ठीक है, फिंकलेस्टीन रिएक्शन। ठीक है, चलो स्वार्ट्स रिएक्शन में कौन सी रिएक्शन होती है सर, क्या होता है? देखो मैंने एक टेक्निक बनाई थी। फिंकलेस्टीन रिएक्शन में F स्टार्टिंग वर्ड आ रहा है, मतलब फ्लोरीन का एक्सचेंज पॉसिबल सोच सकते हो। तो हैलोजन की बात हो रही है तो हैलोजन में F स्टैंड्स फॉर फ्लोरीन, F स्टैंड्स फॉर फिंकलेस्टीन। बट याद रखना फिंकलेस्टीन रिएक्शन में फ्लोरीन का नामो निशान नहीं आता है, ठीक है। कैसे सर कैसे? देखो अब देखो इसमें रिएक्शन क्या होती है। कोई और नियॉन कलर आज मिला है मुझे देखने यूज करने के लिए। अच्छा चलो देखते हैं। स्वार्ट्स रिएक्शन, फिंकलेस्टीन रिएक्शन में F आ रहा है, लेकिन फिंकलेस्टीन रिएक्शन में फ्लोरीन नहीं यूज होगा, बस ये याद रखना भाई। आज जो स्वार्ट्स रिएक्शन देखो तो फिर स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या यूज होगा? RX प्लस AgF गिव्स RF प्लस AgX। दिस इज द जनरल इक्वेशन। इसका एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ तुमको, रुको। एक एग्जाम्पल, आई थिंक ये कलर बुरा लग रहा है मुझे। ठीक है, व्हाइट से देखते हैं। व्हाइट में हमारे पास एग्जांपल है CH3Cl प्लस AgF। मेटल का फ्लोराइड यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन में? मेटल का फ्लोराइड। ठीक है, इट विल गिव अस व्हाट? CH3F प्लस AgCl। दिस इज द आंसर। ठीक है, फिंकलेस्टीन रिएक्शन में फ्लोरीन नहीं आया क्योंकि तुमने दिख गया। स्वार्ट्स रिएक्शन में आता है। कौन से मीडियम में रिएक्शन करते हैं? तो इसमें हम लोग सॉल्वेंट लेते हैं ड्राई एसीटोन। क्या लेते हैं, याद रखना इस बात को, ड्राई एसीटोन हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि ड्राई एसीटोन में जो यहाँ पे हम लोग रिएक्शन, रुको एक सेकेंड, RX प्लस NaI in the presence of dry acetone, यहाँ हमें मिलता है Ri प्लस Na
एक्स। अब यहाँ पे जो ये रिएक्शन हुई है इसमें ये जो हमारा ट्राइएसीटोन है ये बेसिकली कैसे वर्क करेगा भाई मेरे, ये एज अ सॉल्वेंट वर्क करता है और इसमें NaI जो है वो डिसॉल्व हो जाता है, वेयर एज NaX डिसॉल्व नहीं हो पाता है। सोडियम का जो हैलाइड है वो डिसॉल्व नहीं हो पाता है बेसिकली, और जो NaI है वो डिसॉल्व हो जाता है। इसलिए बहुत अच्छे से हम लोग जो है ड्राई एथर के अंदर में इस रिएक्शन को, ट्राइएसीटोन के अंदर में इस रिएक्शन को कर पाते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन को प्लीज याद रखना। मैंने टेक्निक तुम लोगों को बता दी कि फिंकलिस्टीन रिएक्शन में F आ रहा है लेकिन उसके अंदर में रिएक्शन में फ्लोरीन नहीं होगा, फ्लोरीन का एक्सचेंज नहीं होगा, फ्लोरीन ऐड नहीं होगा, खत्म बात। चलो अब नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। इस चैप्टर में जो एक इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन तो नहीं कहेंगे उसको, लेकिन चलो फिर भी हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। मार्कोव निको रिएक्शन, मार्कोव निको रिएक्शन। मैं सीधे वर्ड में बताऊं तुम्हें मार्कोव निको रिएक्शन, भाई मैं मार्कोव निको रिएक्शन कब चेक करोगे सर, जब चेक करेंगे जब अल्कीन दिया होगा। गुड बात, अल्कीन दिया होना चाहिए और वो भी हमारी सिमेट्रिक अल्कीन नहीं होनी चाहिए। सिमेट्रिक एल्कीन का मतलब सर CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज अ सिमेट्रिक एल्कीन। तो सिमेट्रिक एल्कीन नहीं होनी चाहिए, कुछ इस तरीके की एल्कीन होनी चाहिए। देखो CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, सॉरी सर, ठीक है। ये अगर इस टाइप की हमारी एल्कीन है तब वी कैन थिंक अबाउट व्हाट, वी कैन थिंक अबाउट द मार्कोव निको एडिशन। क्या होता है मार्कोव निको एडिशन, इसके अंदर तुम डाल दो HBr, क्या डाल दो HBr। अब देखो HBr को तुम जब ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, सोच से सोचो, H पॉजिटिव Br नेगेटिव, H पॉजिटिव Br नेगेटिव, Br नेगेटिव। अच्छी बात है। अब यहाँ रुक जाओ थोड़ा सा के लिए। अब यहाँ से एक चीज याद रखना कि हाइड्रोजन को मार्कोव निको एडिशन के अंदर, मार्कोव निको एडिशन में जो सॉल्वेंट होगा, जो सॉरी रिएजेंट होगा वो हमारा HBr होगा। मार्कोव निको के अंदर में जो रिएजेंट होगा वो हमारा HBr होगा। HBr में H पॉजिटिव Br नेगेटिव में टूटेगा। जैसे ही HBr में H पॉजिटिव और Br नेगेटिव में टूटेगा तो जो डबल बॉन्ड है, जहां पर भी ज्यादा हाइड्रोजन होगा अल्कीन के अंदर में, जहां पर भी ज्यादा हाइड्रोजन होगा अल्कीन के अंदर में, वहां पर जाकर के हमारा हाइड्रोजन लग जाएगा इन द केस ऑफ मार्कोव निको एडिशन। बहुत फास्ट हो गया भाई, बहुत फास्ट हो गया। देखो इन केस ऑफ अल्कीन जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पे हाइड्रोजन जाके लग जाएगा। भाई रीजन बहुत कर लिया, पूरे साल तुमने देखा होगा रीजन, अब रीजन करने का टाइम नहीं है। लास्ट मोमेंट रिवीजन में सिर्फ इतना समझो कि ट्रिक क्या है, याद कैसे रहेगा एग्जाम के दिनों में, क्योंकि भूल जाओगे एग्जाम के दिन। समझो डबल बॉन्ड के बाजू वाला जो भी हमारा बेसिकली डबल बॉन्ड चाहिए, हमारे पास दो कार्बन दिख रहे हैं हमें, एक कार्बन होगा जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन होगा, एक कार्बन होगा जिसपे कम हाइड्रोजन होगा। एग्जाम्पल पे लेके समझेंगे, जहां ज्यादा हाइड्रोजन है वहां H पॉजिटिव Br नेगेटिव वाला है, जो H पॉजिटिव है वो ज्यादा हाइड्रोजन पे जाके लग जाएगा, और जो कम हाइड्रोजन है वहां पे जाके Br लग जाएगा। बात आ गई समझ में। ये जो H पॉजिटिव है ये कहाँ है, ज्यादा हाइड्रोजन पे, और ये जो Br नेगेटिव वो कहाँ, लेस हाइड्रोजन पे। ऐसा रीजन इसके पीछे याद रखना, कार्बोकैटायन स्टेबल या फिर फ्री रेडिकल जो है स्टेबल जो है हमारा वो कहाँ बनता है, यहाँ पर। इसीलिए यहाँ पे जो है Br आकर के लगता है, और इसलिए वो जो Br बनेगा अल्काइलाइट सेकंड डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होता है। खत्म बात सर, ठीक है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगा तुम लोगों का, 30 मिनट की बात की है, देखो कोशिश करूंगा कि 30 मिनट में हो जाए। तो क्या बना तुम्हारा CH3 CHBr CH3, ये तुम्हारा आ गया आंसर। अब ये कौन सी चीज बनी, मार्कोव निको हुआ, एडिशन हुआ है। कौन सा एडिशन हुआ है सर, और मार्कोव निको एडिशन हुआ है। कैसे पहचानोगे, मार्कोव निको के लिए सिर्फ HBr दिया होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ एंटी मार्कोव निको रिएक्शन, एंटी मार्कोव निको रिएक्शन, ठीक है। एंटी मार्कोव निको को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, सेम कंपाउंड CH3 CH डबल बॉन्ड में आ नहीं रहा हूँ कैमरा में, अच्छा जी ठीक है। यहाँ पे ले लो HBr और यहाँ पे ले लो H2O2। सर ये O2 क्या है सर, देखो O2 ले लो भाई मेरे, कौन सा, पर ऑक्साइड। क्या, बस यहाँ याद रखना पर ऑक्साइड क्या होगा, पर ऑक्साइड। यहाँ पे बेसिकली हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, तो पर ऑक्साइड ले लेना। पर ऑक्साइड लेने के प्रेजेंस में इस रिएक्शन को कर देना, तो क्या बनेगा CH3 CH। यहाँ पे उसका जस्ट अपोजिट होगा, यहाँ पे उसका जस्ट अपोजिट, ज्यादा हाइड्रोजन पे हाइड्रोजन नहीं जाएगा इस केस में। व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एंटी मार्कोव निको, तुम एक याद रखो उसका अपोजिट कर देना, दूसरे में तुम याद रखो मार्कोव निको को, तुम एंटी मार्कोव निको में उसका अपोजिट कर देना। जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन जाना था वहां पे हाइड्रोजन नहीं जाएगा सदा, कौन जाएगा, छोटा कम हाइड्रोजन पे हाइड्रोजन जाएगा, ज्यादा हाइड्रोजन पे Br जाएगा। दिस इज द एडिशन ऑफ एंटी मार्कोव निको। टाइम वेस्ट करने से आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारी एंटी मार्कोव निको मैंने तुम्हें बता दिया भाई, सिर्फ अनसिमेट्रिक में लगाना, सिमेट्रिक में नहीं लग पाता है क्योंकि दोनों तरफ में कहीं भी ऐड करो बात बराबर रहती है। डायोटाइजेशन रिएक्शन, या डायोटाइजेशन रिएक्शन को मैं अच्छा चलो समझा ही देता हूं, ठीक है। डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन क्या होता है इसमें बेसिकली डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। कैसे बनेगा, देखो बेंजीन रिंग लो, एनिलीन लो, बेसिकली क्या लो, एनिलीन NH2, इसमें डाल दो NaNO2। बेटा एक सेकंड NH2HCl। बेटा एग्जाम में हो सकता है Na2HCl नहीं लिखा हो, ज्यादा फास्ट हो रहा है क्या, NaNO2HCl नहीं लिखा होगा, NaNO2HCl नहीं लिखा होगा, फिर क्या लिखा होगा सर, देखो बेटा NaNO2HCl के साथ रिएक्ट करके HNO2 बनाता है।
इसको कहते हैं सर नाइट्रस एसिड। क्या कहते हैं इसको? नाइट्रस एसिड सर। जी सर, इसमें एक ऑक्सीजन डाल दोगे नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। पी ब्लॉक में ज्यादा नहीं घुसेंगे, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ पे क्या बनता है, इस दोनों के इक्विवेलेंट हो सकता है क्वेश्चन में तुम्हें HNO2 दिया जाए। कोई बात नहीं, डरना मत, घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, बेंजीन रिंग, उसके ऊपर में लग जाएगा क्या, N2 पॉजिटिव X नेगेटिव Cl नेगेटिव, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। यहाँ पे सर आपने कुछ लिख दिया काउ काउ, Cl नेगेटिव, ठीक है, काउ काउ, ठीक है। अब इसको फर्दर तुम अपने हिसाब से कर लो। यहाँ से 2 नेमिंग रिएक्शन आती है, उसको मैं अगले पेज पे लेना चाहूंगा। मैंने डायोटाइजेशन समझाना था, डायोटाइजेशन तुम समझ गए हो, डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है। इसी को कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। क्या कहते हैं इसको? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। या फिर यहाँ पे बेसिकली Cl है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्लोराइड। क्या कहेंगे सर? क्लोराइड, क्लोराइड। याद आ गई मेरी बात समझ में? नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा, अब इसमें 2 रिएक्शन होती है। एक होता है सैंडमेयर रिएक्शन। क्या होता है? सैंडमेयर रिएक्शन। उसके पहले मैं तुम्हें एक और रिएक्शन करके दिखा दूंगा। कौन सा रिएक्शन? गटरमैन रिएक्शन। गटरमैन रिएक्शन गटरमैन रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन को समझो, क्या बना था तुम्हारे पास? बेंजीन डाइजोनियम सर, बेंजीन का क्लोराइड बना था सर, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये बना था। इसमें अगर तुमने Cu2 Cl2 डाला, क्या डाला इसमें? CuBr, Cu2 Bl2, Cu2 Br2, ठीक है, या फिर Cu2 Cl2, ये इनमें से कोई भी चीज डाली होगी ना भाई मेरे, ये बनाएगा क्या? चुपचाप से बेंजीन के ऊपर में जाके Br या Cl जो है वो अटैच हो जाएगा, जाके सीधे Br या Cl जो है वो आके अटैच हो जाएगा। कहाँ? इन केस ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन। Whereas in case of गटरमैन के कुछ रिएक्शन, देखो वी हैव सेम, अब यहाँ पे थोड़ा रेस कर लेते हैं क्योंकि दूसरा कर लेते हैं। वी हैव सेम बेंजीन रिंग एंड हैविंग N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इसमें हम लोग क्या डाल देंगे? इसमें बेसिकली हम लोग यहाँ पे से डालेंगे क्या, Cu पाउडर। क्या है बेटा, यहाँ पे एक चीज समझना, एक चीज समझना, जो Cu है तुम्हारा वो क्या है? कार्बन है, सॉरी कॉपर है। कॉपर क्या है? कॉपर है। कॉपर जो है, ध्यान रखना, कॉपर जो है वो 0 स्टेट पे, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 पे। कौन? कॉपर। तो कॉपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। यहाँ पे जिस भी केस में कॉपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, वहां पर अगर हमारे पास रिएक्शन हो रही होगी तो वहां हमारे पास गटरमैन रिएक्शन हो रही होगी। अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, इसमें तुम HCl ले लो, HCl ले लो, इसमें क्या ले लोगे, इसमें तुम कॉपर पाउडर के साथ HBr ले लो, HCl ले लो, तुम्हारी मर्जी है भैया। यहाँ पे Cl या फिर Br लग जाएगा, खत्म बात। ये आ गया तुम्हारा कंपाउंड बन के, ठीक है। अब इसमें 3 रिएक्शंस और हैं इंपॉर्टेंट, उसके बाद फिर हम लोग अल्कोहल की तरफ मूव कर जाएंगे। इंपॉर्टेंट रिएक्शन कर रहे हैं, अगर कोई चीज छूटी होगी तो वो इंपॉर्टेंट नहीं होगी क्योंकि बहुत डिटेल में बनाया है, टाइम लगा है, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, ठीक है। वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन को तुम लोग जानते हो, इसको तीन रिएक्शन यहीं पे समझाऊंगा मैं तुम लोगों को। ये पेज है क्या हमारे पास पूरा? अच्छा जी, तो थोड़ा इसको हाईलाइट करके, ओह शिट, थोड़ा सा अच्छे से तुम्हें समझाने की कोशिश की जाएगी यहाँ पे। एक यहाँ पे बाउंड्री बनाते हैं पाकिस्तान और इंडिया ठीक है। चलो ये हमारी बाउंड्री आई थिंक सीधी नहीं आई है ना, बाउंड्री पागल हो गई सर, नहीं आई होप सीधी आई है, ठीक है। चलो जो नेक्स्ट रिएक्शन है उसको मैं थोड़ा व्हाइट पेन से बनाना चाहूंगा। वुड्स रिएक्शन पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें, फिर से फिटिक रिएक्शन पढ़ाऊंगा। फिटिक रिएक्शन, अब मैं फिटिक रिएक्शन को तुम लोगों को अपनी 12वीं की स्टोरी भी सुनाता हूँ, चलो ठीक है, अपनी 12वीं की स्टोरी भी सुनाता हूँ फिटिक रिएक्शन के बाद। हमने कैसे याद किया था फिटिक रिएक्शन को? ऐसे ही फिट 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 फुक 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 रे फुक रे फुक रे फुक रे। चलो एक और कोई और कलर ले लेता हूँ जो थोड़ा सा तुम्हें स्क्रीन पे दिख जाए भाई, ठीक है। कोशिश की जाएगी कि तुम्हें स्क्रीन पे वो विजिबल हो, ठीक है। वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, ठीक है। शिक्षण देखो, ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँगा कि पूरे के पूरे YouTube पे बेस्ट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, बहुत लोग प्रोवाइड कर रहे होंगे, लेकिन कोशिश करूँगा कि तुम्हारे लिए बहुत ईजिली चीज़ों को एक्सप्लेन की जाए, ठीक है, एक्सप्लेन किया जाए। चलो जी भैया आ जाओ, समझते हैं क्या वुड्स रिएक्शन को। देखो नाम है ना वुड्स रिएक्शन, वुड्स, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, एक CH3Cl लेंगे 1 मोल, बेसिकली इसको 2 मोल लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसको ड्राई NaCl में रिएक्ट कराएंगे। ड्राई Na ईथर के अंदर में इस रिएक्शन को कराते हैं। कहाँ करते हैं? ड्राई ईथर में, Na ईथर में, ठीक है। यहाँ पे एक और CH3Cl का मॉलिक्यूल ले लो, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे तुम चाहो तो भी थोड़ी देर के लिए X लगा लो, समझने के लिए हम लोग X लगा लेते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग कहाँ डाल देंगे? ड्राई ईथर में डाल देंगे। कहाँ डालेंगे भैया कहाँ डालेंगे? ड्राई ईथर में। कहाँ डालोगे? ड्राई ईथर में। क्या बनेगा भैया? CH3 बनेगा भैया। क्या बनेगा? CH3 बनेगा, ठीक है। तैयार, ओके। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, ये तैयार हो गया तुम्हारा। और 2 मोल्स ऑफ NaCl बाहर जाएगा, जिसका हमें कोई काम भी नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है, जिसका हमें कोई काम भी नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है, कोई काम नहीं है उसका, तो उसे हम लोग बिल्कुल भी इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। ये होती है वुड्स रिएक्शन। अब मेरी कहानी समझो, मैं जब 12वीं में था तो मैंने कैसे याद किया था? बहुत दिनों तक मैंने इसको ऐसे ही याद किया था, फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग, FITTING, NG, नॉट फिटिंग, इट इज फिटिंग।
मतलब क्या हो रहा है, दो चीज आकर के एक दूसरे के साथ फिट कर जा रही है। जैसे हम कपड़ा पहनते हैं ना, फिटिंग वाला कपड़ा पहनते हैं, ठीक है, अच्छी फिटिंग वाला कपड़ा पहनते हैं, तो फिटिंग का मतलब क्या हुआ, वो अच्छे से फिक्स हो पाए, हमारे बॉडी के साथ मिल पाए, राइट राइट। तो यहाँ पे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सी रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, फिटिंग रिएक्शन, उसको समझो फिटिंग रिएक्शन। तो जो दो बेंजीन रिंग है वो फिट हो जाएंगी आपस में, ठीक है, वो दोनों आपस में फिट हो जाएंगी। समझ में आई बातचीत? चलो इसको समझते हैं, नीचे आ जाओ, इसके एग्जांपल को समझते हैं। फिटिंग रिएक्शन में देखो क्या हो रहा है, एक बेंजीन रिंग लिया हमने, 2 मोल ले लेंगे ऑब्वियसली, तो ये रहा एक्स, यहाँ पे हम लोगों ने क्या डाला है, इसमें इसको भी डाल दो 2Na ड्राई ईथर में, 2Na प्लस यहाँ पे बेंजीन रिंग दूसरी वाली और यहाँ पर एक्स, ठीक है भाई, यहाँ पर एक्स, ये दोनों यूनिट है। अब इसको हम लोगों ने कहाँ डाला है, ड्राई ईथर में। कहाँ डाला है भैया, ड्राई ईथर में। क्या बनाएगा, एक बेंजीन रिंग अटैच टू दूसरी बेंजीन रिंग, बना क्या सर, डाईफिनाइल, बाई या फिर डाईफिनाइल, डाईफिनाइल, ठीक है ठीक है। कोई एग्जांपल करना चाहो तो भाई कर सकते हो, Cl लगा दो यार, एक्स की जगह पे, उतना टाइम थोड़ी ना है कि अब एग्जांपल करके दिखाऊं। वुड्स फिटिंग, अब तो वुड्स भी आया, फिटिंग भी आया, तो वुड्स आके फिट हो जाएगा वुड्स आके फिट हो जाएगा। वुड्स क्या था सर, वुड्स क्या था सर, देखो CH3X, और इसको कहाँ डाल दो, 2Na ड्राई ईथर में, ड्राई ईथर में, ठीक है भाई। तो यहाँ से भी क्या बनेगा, एक बेंजीन रिंग और दूसरा आकर के फिट हो जाएगा CH3, दूसरा आकर के फिट हो जाएगा CH3। तैयार। ज्यादा एग्जांपल लेकर टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगा तुम्हारा। इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर 2 स्लाइड्स में, ओके 3 स्लाइड्स लग गई क्या, अच्छा यहाँ तो फर्स्ट हमारा है वो है, तो 2 स्लाइड्स में हमारा जो है ये खत्म होता है, ठीक है। इसी के साथ हम लोग आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, विच इज अल्कोहल फिनॉल ईथर, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। इसमें सबसे पहला रिएक्शन समझो सबसे पहला रिएक्शन विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन क्या होता है समझते हैं इसको। देखो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में हम लोग बेसिकली एक अल्काइल हैलाइड लेते हैं, और अल्काइल हैलाइड जो होना चाहिए वो हमारा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होना चाहिए। एक एग्जांपल करके दिखा दो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। C2H5ONa क्या है ये तुम्हारा, सोडियम एसीटेट आंसर। सोडियम एसीटेट नहीं है, यहाँ पे एथेनोएट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, सॉरी एथेनोएट है यहाँ पे, इसलिए समझना है इसको, ठीक है। अब यहाँ पे आता है C2H5Cl, बेसिकली अल्काइल हैलाइड है तुम्हारा। इसको जब हमने रिएक्ट कराया तो ये Na और ये Cl बाहर निकल जाएगा, जो चीजें बाकी वैसे ही लग जाएंगी, वैसे ही लग जाएंगी। C2H5O C2H5 क्या बना सर, क्या बना बच्चा पार्टी, ईथर बना। क्या बना, ईथर। इसका नाम क्या है सर, इसका नाम क्या है, इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन, ठीक है, इथॉक्सी इथेन। इस बात को और ध्यान रखिएगा। इसके साथ में इसका बाई प्रोडक्ट बनता है NaX, उसमें हम अभी नहीं जाएंगे, याद रखना। यहाँ पे मैंने बना के भी दिखा दिया तुम्हें, निकाल दो NaX को। ये हो गया विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। चलो इसका और एग्जांपल चाहो तो तुम लोग ले सकते हो, और कोई टेंशन की बात मुझे नहीं है बिल्कुल भी। ये वाला एग्जांपल भी ले सकते हो, CH3 हो, C हो, ऊपर में भी CH3 और नीचे में भी CH3। अभी तुम्हें दिख रहा है 3 डिग्री का अपना अल्काइल हैलाइड है, 3 डिग्री का अपना अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। इसको हम लोग रिएक्ट करा देंगे C2H5ONa के साथ। ये याद रखना कि यहाँ पर जो हमारा 1 डिग्री का अपना ये होना चाहिए, ठीक है, अल्काइल हैलाइड जो है वो ध्यान रखना। यहाँ पे देखो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। मैंने ऊपर लिखा था तुम्हारे लिए कि इट मस्ट बी 1 डिग्री, सॉरी इट मस्ट बी 1 डिग्री, इट मस्ट बी प्राइमरी, ठीक है भाई, इट मस्ट बी प्राइमरी। अगर ये प्राइमरी नहीं बल्कि सेकेंडरी और टर्शरी होगा तो इन सेकेंडरी और टर्शरी में क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, जो कि हमारा एक अलग पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे से क्या होता है, HCl यहाँ से निकल जाता है और वो उसको इथेनोएट से कोई मतलब ही नहीं होता है, बेसिकली वो बना देता है CH3 ऊपर में, और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन बना देता है, अल्कीन। ये मैंने बस समझाना था इसलिए ले लिया, इसमें कोई नेमिंग रिएक्शन नहीं। चलो नेक्स्ट बात पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन पे आते हैं, जिसमें हमें पढ़ना है सेटजेफ और हॉफमैन प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट, सेटजेफ और हॉफमैन, सेटजेफ एंड हॉफमैन, सॉरी सर, अबे हट जा भैया, सेफमैन एंड सेटजेफ एंड हॉफमैन रिएक्शन। क्या होती है सेटजेफ एंड हॉफमैन रिएक्शन, समझो उस बात को। सेटजेफ जो होता है वो बीटा एलिमिनेशन होता है, सेटजेफ। देखो यार एक और बात बताता हूँ, शाजिब सर स्टैंड्स फॉर एस से शाजिब सर, एस से सेटजेफ, एस से शाजिब सर और एस से सेटजेफ। शाजिब सर हमेशा मेजर रहेंगे भाई, माइनर कभी हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो शाजिब सर हमेशा मेजर रहेंगे, इसको याद करने की टेक्निक थी ये भी। जब भी सेटजेफ प्रोडक्ट बनाओगे, सेटजेफ प्रोडक्ट स्टेबल या फिर मेजर प्रोडक्ट बनेगा। सेटजेफ सर, सेटजेफ सर सर, सेटजेफ सर, ठीक है। शाजिब सर विल बी ऑलवेज मेजर, सेटजेफ प्रोडक्ट विल बी ऑलवेज मेजर, ठीक है। सेटजेफ प्रोडक्ट ऑलवेज मेजर प्रोडक्ट, क्या मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, याद रखना इस बात को।
ठीक है। मेजर प्रोडक्ट कैसे बनेगा सर, देखो देखो देखो, इसमें कुछ नहीं होता भाई, एलिमिनेशन रिएक्शन होती है बेसिकली, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, क्या, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। एक और चीज इसमें भी, यहाँ पे भी तुम्हारे पास वो नहीं होगा, क्या कहते हैं, सिमेट्रिक वाले के लिए वैलिड नहीं होगा, ध्यान रखना इस बात का अच्छे से, ठीक है। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, एक रिएक्शन करके दिखाता हूँ तुम्हारे, देखो CH3 CH2 CH2, या फिर यहाँ Br लगा लो, और ये रहा CH3। सबसे जनरल एग्जांपल है, ये अल्फा होता है, ये बीटा होता है, ठीक है। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब बीटा पे से हाइड्रोजन हटेगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, इसमें डाला पिहक्कड़ KOH, पिहक्कड़ KOH, अल्कोहलिक KOH कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, अल्कोहलिक और एक्वस, ये ध्यान रखना, जब एक्वस KOH दिया जाएगा तुम कराओगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जब अल्कोहलिक KOH दिया जाएगा तुम कराओगे एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अल्कोहलिक को याद रखना बस कि अल्कोहलिक होगा तो हमारा क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन, और एक्वस होगा तो हमारा क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। चलो करके देख लेते हैं। यहाँ बीटा पे से एक हाइड्रोजन ऐसे में निकाल दूं, एक हाइड्रोजन हटा दो और यहाँ से Br हटा दो। सर क्या ये बीटा नहीं है क्या सर, क्या सर ये बीटा नहीं है क्या सर, बेटा बीटा ये भी है, समझना, अभी एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है। तो मैं इसका दो प्रोडक्ट नहीं बना सकती हूँ क्या सर, बना सकते हो बेटा, बिल्कुल बना सकते हो। देखो दोनों प्रोडक्ट मैं बना के दिखाता हूँ तुम्हें, एक ये वाला ये हाइड्रोजन 1 मान लूँ कैसे, ठीक है, और यहाँ से भी एक हाइड्रोजन हटा लूँ क्या, इसे 2 मान लूँ, बेटा कंफ्यूज मत हो जाना कि वो H2 क्यों लिख दिया भैया आपने, ठीक है। ये से मैंने हाइड्रोजन और नीचे माना है 2। अब भाई जो बच्चे नोट से पढ़ रहे नहीं समझ में आएगा तो लेक्चर पे आना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे से हम लोगों ने 2 वाले को हटाया है, सेकंड केस ये रहा जिसमें से हम लोगों ने हाइड्रोजन 2 वाला लिया है, और यहाँ से हम लोगों ने फर्स्ट केस देखा हाइड्रोजन 1 वाला लिया। हाइड्रोजन 1 वाला जब हटाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। जब यहाँ से हटाओगे तो क्या बनेगा, CH3 CH CH2 CH देन डबल बॉन्ड CH2। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जहां पर लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, तो वो हमारा होफमैन प्रोडक्ट होगा। कौन सा प्रोडक्ट होगा भैया, होफमैन प्रोडक्ट, होफमैन प्रोडक्ट, होफमैन प्रोडक्ट। और जहां पे मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी, वो हमारा होगा मेजर प्रोडक्ट, वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, और उसका नाम मेजर सबने बताया था, सेट बनेगा, सेट जेफ बनेगा, ठीक है भाई, खत्म। तो ये एक और नेमिंग रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद एक छोटी सी रिएक्शन और आती है जो कि बहुत लोग नहीं पढ़ाते हैं, डाउस प्रोसेस, क्या कहते हैं उसको, डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस क्या होता है समझो, डाउस प्रोसेस में 3 वर्ड आ रहा है, डाउस, ठीक है। तो डीसीपी आता है इसमें, डीसीपी चित्रोले, डीसीपी चित्रोले, भैया मैं सीआईडी लवर था, ठीक है, तो चित्रोले साहब को याद रखता हूँ वैसे एसीपी साहब को भी याद रखा जब डीसीपी आए हैं, ठीक है। तो डीसीपी क्या होता है, डाउस प्रोसेस, कहाँ लगता है सर, क्लोरोबेंजीन और फिनोल में, कहाँ लगता है सर, क्लोरोबेंजीन एंड फिनोल में, कहाँ, फिनोल में। सर कहाँ बना रहे हैं, चित्रोले साहब के सर पे, ठीक है। डी क्या होता है तुम्हारा, डी तुम्हारा क्या होता है, डाउस प्रोसेस। तो डाउस प्रोसेस कहाँ काम करता है, क्लोरोबेंजीन पे। तो सबसे पहले क्या होगा, क्लोरोबेंजीन बनेगा, क्या सर, फिनोल बनेगा, ये तुम्हें मैंने बता दिया। डाउस प्रोसेस में रिएजेंट क्या होता है, NaOH होता है सर, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर 623 केल्विन 300 ATM पे हम लोग इस रिएक्शन को कराते हैं, जिससे हमें बेंजीन रिंग पर अल्कोहल मतलब OH ग्रुप लग जाता है, तो ये बन गया हमारा फिनोल, ये हमारा बन गया फिनोल। और ये तो तुम्हारा क्या, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन सर क्या था, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन कहाँ कन्वर्ट हो गया सर, फिनोल में कन्वर्ट हो गया। क्लोरोबेंजीन कहाँ कन्वर्ट हो गया बेटा तुम्हारा, फिनोल में कन्वर्ट हो गया। सर समझ में आ गया, हाँ जी। बहुत सारी रिएक्शन चाहो तो उससे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। चलो अब जो मुझे नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ानी है वो पढ़ानी है HBO रिएक्शन, ठीक है। इसे मैं HBO नहीं कहता हूँ, सीधे कह रहा हूँ हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। भाई मेरे ये रिएक्शन अपने आप में ही एक तोप है, अपने आप में ही एक तोप है, ठीक है। क्योंकि ये रिएक्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड इतनी बार आई एग्जाम में कि तुम इसे इग्नोर करके जाओ तो तुम पागल बच्चे हो। क्या बच्चे हो, पागल बच्चे हो, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन नेमिंग रिएक्शन की प्लीज भाई सीक्वेंस कर लेना यार, ठीक है। कैसे भी करो, एक दिन पहले करो, लेकिन कर लेना भाई, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस आएगा तुम छोड़ के आओगे ना, बहुत पछताओगे बड़ा पछताओगे बेटा, ठीक है। चलो क्या है यह हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड में कुछ नहीं होता है, एंटी मार्कोनी को कराना, OH ग्रुप को वहां पे जोड़ना जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है, बस खत्म बात, अल्कोहल बन गया अल्कोहल, ठीक है। करके दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले इसमें भी एल्कीन होनी चाहिए, अनसिमेट्रिक एल्कीन होनी चाहिए। जैसे मुझे याद है मैं वैसे ही तुम्हें बता रहा हूँ, कुछ भी फालतू बात नहीं। B2S6 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 सर आपने अभी बताया था कि एंटी मार्कोनी को कराएगा, क्या कराएगा, एंटी मार्कोनी को,
निको। स्पेलिंग मत देखना यार, अगर वो चाहिए तुम फिर डिक्शनरी खोलो, गूगल खोलो, आंसर निकालो, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा सर, आपने बताया था सर, अभी बताया तो अभी तुम बताया सर कि जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन होगा वहां पे OH ग्रुप जोड़ देना, और जहां पर कम हाइड्रोजन होगा वहां पे H ग्रुप जोड़ देना। कर दिया मैंने, आंसर आ गया तुम्हारा, ठीक है। इसको याद रखना बस, और कोई बात नहीं मुझे समझानी है तुम्हें अभी फिलहाल, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट रिएक्शन बहुत इस चैप्टर की जान, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। तो मैं चाहूंगा कि इन दोनों रिएक्शंस को मैं पीछे पढ़ाऊं, क्योंकि मैं दो रिएक्शन को बहुत प्यार से जानता हूं, कोलबेज रिएक्शन और रीमन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन सर? कोलबेज रिएक्शन, कोलबेज रिएक्शन, और एक मेरा छोटा भाई रीमर टाइमन रिएक्शन, इनका ही छोटा भाई है, रीमर टाइमन रिएक्शन, टाइमन रिएक्शन, ठीक है। इन दोनों रिएक्शन को याद रखना। इसमें एक में सैलिसाइल्डिहाइड बनता है, एक में सैलिसिलिक एसिड बनता है, ठीक है, ठीक है। चलो, कहां से रिएक्शन उठाओगे? फिनोल से उठाओगे। कहां से उठाओगे रिएक्शन को? फिनोल से। क्या डाल दो? NaOH CO2। देखो भाई मेरे एक और चीज समझो, जब भी तुम्हें रिएक्शन में CO2 दिखे ना, CO2, एक बार प्लीज डी कार्बोक्सिलेशन अगर कोई बच्चा जानता है तो डी कार्बोक्सिलेशन मतलब होता है CO2 निकल जाना। तो डी कार्बोक्सिलेशन मोस्टली कहां होता है सर? मोस्टली एसिड्स में होता है, मोस्टली एसिड्स में होता है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अगर 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 मैं ये कह रहा हूं कि अगर तुम्हारे पास एक एसिड दी होगी, उसमें से डी कार्बोक्सिलेशन करोगे तो कुछ बनेगा, लेकिन अगर कोई चीज है उसमें मैं कहीं से कार्बोक्सिलेशन कर दूं, CO2 को ऐड कर दूं, मोस्टली वो एसिड बनेगी, मोस्टली वो एसिड बनेगी। इसको ऐसे याद रखना, CO2 मतलब एसिड, CO2 मतलब एसिड, CO2 मतलब एसिड। अगर रिएक्शन है तो क्या बनेगा यहाँ पे? क्या बनेगा बताओ? ऊपर OH एज इट इज सब्स्टिट्यूटेड रहेगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा? C डबल बॉन्ड O और OH, ये है तुम्हारा एसिड। क्या बनी ये? सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। इस बारे में मुझे कोई भी इसमें और ज्ञान नहीं देना है, तुम्हारी सैलिसिलिक एसिड स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम्हें बनते हुए दिख गई है, बात खत्म, बात खत्म, ठीक है। इसको एक कन्वर्जन में भी समझ सकते हो, फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड, या फिनॉल से एसिड कैसे बनाते हैं, ठीक है, फिनॉल से एसिड कैसे कन्वर्ट करते हैं। दूसरी रिएक्शन है रीमर टाइमन रिएक्शन। क्या होगा? बेंजीन रिंग पे OH, और यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे इसमें थोड़ा सा अलग चीज डालते हैं, इसमें क्लोरोफॉर्म डालते हैं, CaCl3, NaOH तो डाला ही था, NaOH तो डालना ही था, साथ में क्लोरोफॉर्म भी डालो CaCl3, और उसके साथ साथ HCl डाल देना, बस खत्म। यही रिएजेंट है इसका। क्या रिएजेंट है इसका? यही रिएजेंट है इसका। अब क्या बनाएगा ये बनाएगा सैलिसिल्डिहाइड। क्या बनाएगा? सैलिसिल्डिहाइड। यहाँ OH, यहाँ CHO, यहाँ CHO, ये क्या बना? सैलिसिल्डिहाइड, 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 ठीक है भाई। मैं ये दोनों प्लीज याद रखना अच्छे से। क्या सैलिसिल्डिहाइड से सैलिसिलिक एसिड बन सकता है सर? बिल्कुल बन सकता है यार, बिल्कुल बन सकता है। क्या करो? ऑक्सीडेशन कर दो, ठीक है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक और रिएक्शन पढ़ानी है, क्यूमीन हाइपरऑक्साइड वाली रिएक्शन, जिसमें मैंने, अगर तुम बच्चे मुस्लिम कम्युनिटी से हो तो भाई तुम्हें अर्तुगरुल गाजी याद होगा। भाई मैं कोई भी आइडेंटिटी यार रेल मत देना मुझे कमेंट में, सिंपल बात। अगर तुमने अर्तुगरुल गाजी, एक सीरियल होता है ना, टर्किश सीरियल इनका, ठीक है, देखा होगा अगर तुमने, अगर वो सीरियल देखा है तो उसकी उनका साइन याद है तुम्हें? उनका साइन याद है? नहीं याद है? ये रहा उनका साइन। उनका साइन होता था वाइसा, है ना। वाइसा कोई साइन नहीं है, वाई जैसा, है ना, वाइसा। तो बेंजीन रिंग के ऊपर में, बेंजीन, थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूँ, एक चीज दिखाता हूँ तो मेरे को। हाँ, अबे यार, हाँ देखो, अभी देखो, दिख रहा है वाइसा? ये मैंने छुपाने के लिए निकाला है ये चीज, वाई दिखा? देखा? तो बेंजीन रिंग के ऊपर में वाइसा अगर होगा ना, वाई अगर होगा बेंजीन रिंग के ऊपर में, अरे यार ये तो मैंने हर वक्त उल्टी सीधी चीज सर, ये रहा, चला गया, ठीक है। बेंजीन रिंग के ऊपर में अगर वाई लग रहा होगा तो वो क्यूमीन होता है। क्या होता है वो? हमारा बेसिकली वो क्यूमीन नहीं है, वो हमारा हाइड्रोकार्बन है। वो हमारा क्या है? हाइड्रोकार्बन है। यहाँ पे एक H है ही, वो H है ही, ठीक है। इट्स लाइक अ ट्री, तो मैं रिएक्शन कौन सी पढ़ाना चाह रहा था, यहाँ पे लिखा भी नहीं मैंने। देख रहे हो तुम्हारे भैया कितने जल्दी में, एक्चुअली वो नींद में है। भैया तुम्हारे कितने जल्दी में, एक्चुअली वो नींद में, ठीक है। क्यूमीन प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस? क्यूमीन प्रोसेस। इसमें जो तुमसे पूछा गया था ना लास्ट ईयर, जो तुम्हारे नीट एग्जामिनेशन में पूछा गया, तो वो क्यूमीन हाइपरऑक्साइड के बारे में पूछा गया था। क्यूमीन हाइपरऑक्साइड कैसे बनता है? इसमें कुछ मत करो, इसमें O2 डाल दो भाई, कुछ नहीं होता है। देखो, बेंजीन रिंग, CH3, और यहाँ पे भी CH3, और यहाँ पे से ऑक्सीजन का लिंक हो जाता है बेसिकली। यहाँ पे ऑक्सीजन का लिंक हो जाता है बेसिकली। ये कुछ बनता है ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ बनता है, ठीक है। अच्छा, इसको क्या कहते हैं सर आप? इसको मैं ऐसे कहता हूँ, बेंजीन रिंग, उसके ऊपर में CH3, देन यहाँ पर भी CH3, और देन यहाँ पे जो यूनिट लगी हुई है वो लगी हुई है C डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या डाल दिया? इसमें मैंने डाल दिया पानी, H3O पॉजिटिव। क्या डाल दिया सर आपने? फिनोल डाल दिया। क्या डाल दिया? सॉरी, पानी डाल दिया। तो ये क्या बन जाएगा? फिनोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फिनोल। तो ये भी अगेन जो प्रिपरेशन है तुम्हारा वो किसका है?
फेनोल का प्रिपरेशन है। ये भी जो तुम्हारा अगेन प्रिपरेशन है किसका है, फेनोल का प्रिपरेशन। आई होप ये भी क्लियर होगा, ये भी क्लियर होगा, ठीक है। चलो ये हो गया, इसी के साथ हमारा अल्कोहल भी खत्म। 3 पेजेस लगे हमें अल्कोहल के, सारे इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन देखने में। सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाला रिएक्शन इसमें है वो रीमेटिमन और कोलबेज इलेक्ट्रो कोलबेज रिएक्शन होता है और रीमेटिमन रिएक्शन होता है, 2 बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब जिस चैप्टर की तरफ हम मूव कर रहे हैं ना भाई, मतलब भर भर के नेमिंग रिएक्शन उसमें, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे ज्यादा जो नेमिंग रिएक्शन मिलेगा तुम्हें एल्डिहाइड में मिलेगा, स्टीफेंस रिडक्शन रिएक्शन भाई, रोजनमड रिडक्शन रिएक्शन भाई, ठीक है। उसके अलावा डाइबल एच वाला रिएक्शन भाई, उसके अलावा कैनिजारो रिएक्शन, इसमें अगर इस चैप्टर की बात करें तो एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, टॉलरेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, कार्बोलामाइन रिएक्शन, ठीक है, आइसोसाइनाइड रिएक्शन। भाई रिएक्शन की ऐसी तैसी मार दी इसमें चैप्टर में, ठीक है। सब रिएक्शन को कराने की कोशिश मेरी रहेगी तुम्हारे, जितने इंपॉर्टेंट वाले हैं। बेसिकली इस चैप्टर में सारे ही हैं, तो मैंने कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया है। एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो सबसे पहला रिएक्शन मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें रोजनमड। सबसे पहला रिएक्शन रोजनमड रिडक्शन रिएक्शन। क्या होता है रोजनमड में, देखो बेंजीन रिंग होती है, बेसिकली यहाँ पे असाइल बेंजाइल क्लोराइड होता है, ठीक है, समझना। बेंजीन रिंग C+O इसको हम लोगों ने H2 के अंदर में डाल दिया है इन द प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4 और बस इसको याद रखो। यहाँ पे से ये Cl हटता है और H लग जाता है करके, खत्म बात। ये रिडक्शन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, रिडक्शन में क्या होता है, बेसिकली हम जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हटा दो और हाइड्रोजन को जोड़ दो, और रिडक्शन रिएक्शन हो गई, ठीक है। ये रिडक्शन रिएक्शन हो गई, ठीक है। और एग्जाम्पल दिखाऊं, देखो CH3 C+O Cl, कुछ नहीं होगा भैया। अगर तुमने PDBaSO4 डाला है तो ये कहाँ कन्वर्ट कर जाएगा, ये कन्वर्ट कर जाएगा CH3 C+O और H में, खत्म रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी रिएक्शन होती है वो होती है स्टीफेंस रिडक्शन रिएक्शन। क्या होगा स्टीफेंस रिडक्शन रिएक्शन में, सेम यहाँ भी रिडक्शन रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे आता है RC ट्रिपल बॉन्ड N। इसमें तुम डाल दो SN या फिर और SNCl2 HCl, ठीक है। इन दोनों में ही सेम ही रिएक्शन होगी, ठीक है। याद बस रखना भाई मेरे, यहाँ पे कुछ नहीं होता, RCHO बन जाता है, RC+O और H, ठीक है। आइए बेंजीन रिंग के साथ भी हो जाएगा भाई, बेंजीन रिंग के साथ भी इसमें कोई दिक्कत नहीं, C+N है अगर, तो यही सेम रिएजेंट डाल दो यार, तो बेंजीन रिंग और CHO ग्रुप बन जाएगा, इसके ऊपर C+O और H, ठीक है। C+O को हम लोग क्या कहते हैं, CHO ग्रुप, ठीक है भाई, मेरी बात आ गई होगी समझ में। नेक्स्ट इसमें एक और रिएक्शन होती थी, इटार्ड रिएक्शन। क्या होती थी इसमें, इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है सर, बेंजीन रिंग CH3, यहाँ पे मतलब एक हाइड्रोकार्बन होता है, इसमें लोग डालते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। क्या डालते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन सल्फाइड, ठीक है, CS2 और ये बनाता है हमारे पास बेंजल्डिहाइड। ये क्या बनाता है, फिर से बेंजल्डिहाइड। तो इसको बस ध्यान रखना भाई, और कुछ भी नहीं मुझे बताना है तुम्हें। अच्छा एक और आती है जो रिएक्शन आती है इसके बाद, रोजनमड हो गया, स्टीफेंस हो गया, इटार्ड हो गया, गटरमैन कोच रिएक्शन। क्या आती है वहां पे, गटरमैन कोच रिएक्शन। क्या होता है सर, बेंजीन रिंग CO प्लस HCl क्या बनाएगा, बेंजीन रिंग पे CHO, बेंजीन रिंग पे C+O और H। ये रहा हमारा गटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक है। यहां तक हम लोग गटरमैन कोच रिएक्शन को समझ गए। अब 2 रिएक्शंस और पढ़ा रहा हूं मैं इस चैप्टर की, जान शान मान, ठीक है। एक सेकंड, फोन डिस्चार्ज हो रहा है, एक सेकंड, कैमरा ही डिस्चार्ज हो गया है, यहाँ पर टैब भी डिस्चार्ज हो गया है, जिंदगी भी डिस्चार्ज हो रही है अभी। ओके भैया, अगर लाइक नहीं आया ना वीडियो पे फिर बताऊंगा मैं तुम लोगों को, ठीक है, दिमाग सही कर दूंगा तुम लोगों का। चलो ये मैंने चार्ज लगा लिया यहाँ पे, आई होप ये चार्ज हो रहा हो, ठीक है बस, क्योंकि अगर मैं इसे स्क्रॉल करूंगा ना कैमरा को नीचे इसके स्क्रीन को, तो फिर ये बंद हो जाएगा, ठीक है, मतलब रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है, पागल कैमरा है, ठीक है। चलो तो गटरमैन कोच रिएक्शन हमने समझ लिया सर। 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ाना चाहता हूं मैं तुम लोगों को। एक पढ़ाना चाहता हूँ वुल्फ-किश्नर रिएक्शन, बेसिकली ये भी रिडक्शन ही रिएक्शन होता है। और एक पढ़ाना चाहता हूँ क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। कौन सा, क्लीमेंसन, इन दोनों को साथ साथ पढ़ाऊंगा, क्लेमेंसन रिडक्शन
रिएक्शन। देखो क्या होता है, वुल्फ किशनर रिएक्शन और क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, दोनों ही किस लिए फेमस होता है, ये दोनों ही एल्डिहाइड को हमारे क्या बना देता है, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देता है। देखो जैसे आर सी डबल बॉन्ड ओ एच होगा ना, अगर तुम्हारे पास आर सी डबल बॉन्ड ओ एच होगा ना तुम्हारे पास, तो अगर तुमने वुल्फ किशनर रिडक्शन आ रहा है, सबसे पहले वुल्फ किशनर रिडक्शन रिएक्शन के अंदर में जो रिएजेंट होता है, चलो मैं उसको नीचे ही बता देता हूँ, जो रिएजेंट होता है इसमें वो कौन सा रिएजेंट होता है, याद रखना, रिएजेंट होता है हाइड्रोजीन। क्या होता है सर, NH2 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 क्या होता है हमारा सर, NH2 NH2 को हम कहते हैं हाइड्रोजीन, ठीक है, हाइड्रोजीन। तो इसको हम लोग डाल देते हैं NH2 NH2 को, कुछ नहीं होता भाई, कुछ भी नहीं होता है। यहाँ से जो बीच का C डबल बॉन्ड O ग्रुप है ना उसको हटा दो, C डबल बॉन्ड ग्रुप को O ग्रुप को हटा दो और यहाँ CH3 बना दो, C डबल बॉन्ड O ग्रुप को हटा दो, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसको कहते हैं। अच्छा, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन भी सेम है। क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में भी हम लोग आर सी डबल बॉन्ड OR ही लेते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें हम डालते हैं जिंक अमलगम, जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ZnHg इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है। और ये क्या बनाएगा, RCH2R, या भाई यहाँ पे डबल बॉन्ड भी एल्डिहाइड भी हो सकता है, कोई दिक्कत की ऐसी बात नहीं, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन भी मेरे ख्याल में मैंने करा दी, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन जो मुझे इंपॉर्टेंट लगती है वो है कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन को ऐसे समझ सकते हो, एक ही कंपाउंड का रिडक्शन, उसी का ऑक्सीडेशन, एक ही एक्स कंपाउंड है अगर कोई, उसका ऑक्सीडेशन उसी एक्स कंपाउंड का रिडक्शन, इसको हम लोग कहते हैं क्या, कैनिजारो रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको, कैनिजारो रिएक्शन। समझते हैं इसको, आ जाओ। कैनिजारो रिएक्शन में कैसे पढ़ाओगे भैया, कोई एक एग्जांपल ले लो। और अच्छा याद रखना कि कैनिजारो रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। क्या स्टेटमेंट, कैनिजारो रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। एल्डोल कंडेंसेशन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें अल्फा, अच्छा एल्डोल कंडेंसेशन किसी बच्चे को समझना है यार तो इसमें मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा दूंगा, वहां से समझ लेना, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन मैंने बहुत डीप में समझा रखा है, ठीक है। कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है, नो अल्फा हाइड्रोजन, इफ देयर इज एन वन अल्फा हाइड्रोजन और लाइक अल्फा हाइड्रोजन तो तुम एल्डोल कंडेंसेशन की तरफ सोचना, और अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो तुम क्या सोचोगे, कैनिजारो रिएक्शन, नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन। जैसे ये बेंजीन रिंग पे CH2 C डबल बॉन्ड O H, क्या बोला मैंने, एक मोल का रिडक्शन, उसी मोल का ऑक्सीडेशन, मतलब 2 मोल्स प्रेजेंट होंगे, ये 2 मोल्स प्रेजेंट होंगे ये, ठीक है। अब यहाँ पे जगह तो नहीं है यार, शिट मैन, तो मैं तुम्हें क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करने की कोशिश करना यार, अब मैं पीछे नहीं जाऊंगा। यहाँ पे इसको ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन होने के बाद ये कहाँ जाएगा, एसिड की तरफ जाएगा सर, एसिड की तरफ जाएगा, C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव। और यहाँ से अगर ये रिडक्शन होगा तो कहाँ जाएगा, ये ऑब्वियसली सर CH2 और OH में चला जाएगा, मतलब ये क्या बना देगा, हमारा अल्कोहल बना लेगा। कौन सा अल्कोहल है ये, बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है, ये याद रखिएगा और आप लोग, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन है जो कि इंपॉर्टेंट है अगेन, वो हमारी कौन सी नेमिंग रिएक्शन है, HVZ रिएक्शन, HVZ, हेल वुल्हार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन, हेल वुल्हार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन, ज़ेलेंस्की रिएक्शन, ठीक है। मैंने जितने नेमिंग रिएक्शन तुम्हें बताए थे सारे के सारे हमने कंप्लीट कर दिया एज आई प्रॉमिस्ड, ठीक है। तो चलो इसमें क्या होता है, इसमें भी हमारे पास बेसिकली अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो देखो इसमें कैसे करते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का एक नेमिंग रिएक्शन होता है। इसमें बेसिकली हम लोग क्या डालते हैं, रेड फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन, रेड फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन, इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन हम लोग रेड फॉस्फेट डालते हैं। तो ये रिएक्शन हमारी कहाँ चली जाती है, ये रिएक्शन हमें अल्फा बीटा पे ध्यान देना। यहाँ पे बेसिकली ये है अल्फा कार्बन, इस पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 2 कर दो, ये हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है Cl के साथ, इस हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है Cl के साथ, यहाँ लग जाता है Cl, ये रहा C डबल बॉन्ड O, ये रहा OH, ये रहा OH। एज आई सेड कि कैमरा बंद हो जाएगा, बंद हो गया था, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं है, हम लोग स्टार्ट करते हैं, फुल एनर्जी के साथ ही अभी भी, ठीक है। HVZ रिएक्शन हमारा डन। अब हमारे पास जो लास्ट चैप्टर बचता है वो अमाइंस बचता है। क्या बचता है, अमाइंस, क्या, अमाइंस। अमाइंस के अंदर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसमें अभी सबसे पहला रिएक्शन हम लोग देखेंगे होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, डिग्रेडेशन रिएक्शन, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है। देखो नाम से समझो, होफमैन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है भाई, सीरियस मत लेना यार, चलो कोई बात नहीं, होफमैन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन क्या होता है, ब्रोमामाइड मतलब होता है ब्रोमीन, अमाइड का मतलब तुम लोग जानते हो भैया, C डबल बॉन्ड O NH2, डिग्रेडेशन मतलब होता है कम हो जाना, रिएक्शन बेसिकली इसमें C डबल बॉन्ड O देख रहे हो ना, हटा दो, अमाइन बना दो, हटा दो उसको, अमाइन बना दो। आज देखते हैं एक रिएक्शन देखते हैं, एक रिएक्शन देखते हैं होफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन की, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2,
इसको कहाँ डाला है, H, इसको समझो इसका रिएजेंट क्या होता है, Br2 दिया होगा तुम्हें, समझ जाना, NaOH दिया होगा तुम्हें, समझ जाना, और Br2 NaOH दिया होगा तुम्हें, बेसिकली Br2 NaOH दिया होगा, तुम समझ जाना होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन लगाना, क्या करोगे, C डबल बॉन्ड को हटा दो, C डबल बॉन्ड को हटा दो, C डबल बॉन्ड को हटा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई भी दुनिया भर का कोई भी एग्जांपल उठा लो, ये रहा बेंजीन रिंग, इसमें C डबल बॉन्ड O और NH2 है, कुछ मत करो, कुछ भी मत करो, अगर इन्होंने Br2 में डाला है और ये डाला है तो ये इसमें बेंजीन रिंग बनाओ और यहाँ पे से C डबल बॉन्ड को उड़ा दो और NH2 लगा दो, मतलब ये एनालिन बन जाएगा, 1 डिग्री का अमाइन बना देता है, जनरली ये क्या बना देता है, 1 डिग्री का अमाइन बना देता है। ठीक है भाई मेरे बच्चा, क्लियर है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं जो मैंने प्रॉमिस किया था, कार्बलमाइन, 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 शायद स्पेलिंग पे स्पेलिंग यार गलत हो जाती है, क्या होती थी स्पेलिंग, कार्बलमाइन, कार्बलमाइन रिएक्शन। कार्बलमाइन रिएक्शन में क्या होता है बेसिकली यार, याद रखना, इसमें क्लोरोफॉर्म हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग, क्लोरोफॉर्म लेते हैं और साइनाइड बनाते हैं। बेसिकली देखो क्या बनाते हैं, RNH2 अमाइन प्लस CHCl3 प्लस 3 टाइम्स KOH, ये क्या बनाएगा हमारा RNC, क्या बनाएगा RNC। अब ये जो RNC बनती है ना साइनाइड ग्रुप, ये फाउल स्मेलिंग देती है, तो तुम्हें इससे पहचान में आ जाएगा कि रिएक्शन हुई है। कौन सी चीज़ देती है इसमें, फाउल स्मेलिंग होती है, इसमें क्या होती है, इसमें फाउल स्मेलिंग। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना एक बात को। ठीक है चलो, अब जो एक चीज़ और बतानी है इसमें मुझे, वो गैब्रियल पैथलमाइड सिंथेसिस रिएक्शन बतानी है। क्या बतानी है, गैब्रियल पैथलमाइड सिंथेसिस, पैथलमाइड क्यों कह रहा हूँ, थैलेमाइड होता है ना, फिर जो है तुम्हारे पास गैब्रियल थैलेमाइड, थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन, मतलब इसमें क्या बनता है, जीपीएस रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर 1 डिग्री का अमाइन। क्या यूज करते हैं इसको, क्यों यूज करते हैं, प्रिपेयर 1 डिग्री का अमाइन। इसमें 1 डिग्री का अमाइन का जो हम लोग फॉर्मेशन करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है चलो, जीपीएस रिएक्शन समझो, बेसिकली हम लेते हैं थैलेमाइड ग्रुप, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर NH ग्रुप लग जाता है, सॉरी C डबल बॉन्ड O रुक जाता है और यहाँ NH लग जाता है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या डालते हैं, बेसिकली KOH डालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। KOH डालते के साथ क्या बनेगा, बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर तुम्हारा C डबल बॉन्ड O एंड देन यहाँ तुम्हारा N और ये भी N और यहाँ पे K पॉजिटिव बन जाता है। अब इसको फिर हम लोग डाल देते हैं RX के साथ रिएक्शन करने के लिए, RX वाला R यहाँ निकल करके आ जाएगा, बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O, नीचे भी C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे देखो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा NR, क्या बना, NR। अब इसका हम लोग बेसिक हाइड्रोलिसिस करते हैं NaOH के प्रेजेंस में, बेसिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, बेसिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस क्या होगा, ये वाला बॉन्ड तुम्हारा टूटेगा। ठीक है, इधर मिलेगा OH, इधर मिलेगा H, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इधर मिलेगा OH और इधर मिलेगा H, क्या बना, देखो इधर जरा गौर से, बेंजीन रिंग सर, यहाँ पे OH, ये तुम्हारी कौन सी एसिड बनी, कमेंट बॉक्स में बता दो, RNH2, RNH2 कौन सा 1 डिग्री का अमाइन है सर, कौन सा है, 1 डिग्री का अमाइन बन गया सर, खत्म रिएक्शन। ठीक है, इसके अलावा मैंने तुम्हें डायटाइजेशन पहले रिएक्शन में ही बता दी थी, अब मैं तुम्हें लास्ट इस चैप्टर का पार्ट करा देता हूँ, जिसको हम लोग कहते हैं कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन दो तरह की इसमें वो बनती है, क्या कहते हैं, डाइज बनती है, दो तरह की डाई बनती है। ठीक है, एक ऑरेंज डाई, एक येलो डाई, देखते हैं अभी कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन कब येलो डाई बनेगी, याद रखो, कब ऑरेंज डाई बनेगी, याद रखो, बेंजीन रिंग पे OH, बेंजीन रिंग पे OH, और यहाँ पे हम लोग इसको रिएक्शन कराएंगे अपने बेंजीन के साथ में, वो जो हमारा एक सॉल्ट होता है ना, बेंजीन क्लोराइड। ठीक है, क्या कह रहे हैं सर, क्या कह रहे हैं, तुम लोग अभी जानते हो बेटा, नहीं जानते तो पिट जाओगे, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड होता है हमारा, सॉरी मैं क्या कह रहा हूँ, डायोटाइजेशन हमने किया था ना, तो जो कंपाउंड बना था। ठीक है चलो, तो ये हमारा बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर हमने लगा दिया N2 पॉजिटिव एंड X नेगेटिव, N2 पॉजिटिव और X नेगेटिव, यहाँ से ये दोनों कपल्स बनाता है। कैसे बनाएगा, देखो कैसे बनाएगा, देखना जरा, N2 पॉजिटिव X नेगेटिव, और यहाँ पे जो तुम्हारा था NH2, ये NH2 का अनटच्ड रहेगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है ना, वो हाइड्रोजन इस सेल को लेके निकल जाएगा, वो हाइड्रोजन इस X को लेके निकल जाएगा और बनाएगा क्या, बेंजीन रिंग। और इस नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डिंग हुई है किसके बीच में, दूसरे वाली रिंग के बीच में, यहाँ पे NH2। ये देखो ये कौन सी चीज से मिलकर बना हुआ है, कौन से रिंग से मिलकर बना हुआ है, OH वाली, तो ये क्या होगा, ऑरेंज डाई। ये कौन सा ऑरेंज डाई बनेगा, एक सेकंड, मैंने NH2 क्यों लिखा है वैसे, माय फॉल्ट, यहाँ पे ऑरेंज है, अब तो ये येलो डाई बन जाता है ना, ये वाला जो चीज़ है, ये भी मैं फिर से नेक्स्ट बार लिखूंगा और वहाँ पे येलो डाई लिखूंगा। अब यहाँ पे मैंने क्योंकि ऑरेंज लिख दिया है, तो ये ध्यान रखना, ऑर्गेन क्यों लिख दिया, अब आ रही है भैया को तुम्हारी नींद। ठीक है, तो ये ऑरेंज डाई बन गया तुम्हारा तैयार हो गया। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखो, बेंजीन रिंग ली,
N2 पॉजिटिव X नेगेटिव, और इसको हम लोगों ने रिएक्ट करा दिया बेंजीन रिंग एक और है, यहाँ पे उसका हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे उसमें लग रहा है बेसिकली OH लगा दिया ना मैंने NH2 एनिलीन, यहाँ पे ये HCl निकल जाएगा और जैसे ही HCX निकलेगा तो तुम्हारा बेंजीन रिंग और N2, और यहाँ पे N2 पे लग जाएगा बेंजीन रिंग दूसरा वाला, ठीक है, और यहाँ पे लग जाएगा NH2। ये हो गया तुम्हारा येलो डाई, येलो डाई, येलो डाई। तो ये हमारा दोनों कंपाउंड बन गया, ठीक है। ऑरेंज डाई भी हमारा तैयार और येलो डाई भी हमारा तैयार। इसी के साथ हमने ऑलमोस्ट सारी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन कर ली एक्सेप्ट एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन के लिए नीचे जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कोशिश करूंगा कि अभी लिंक लगा दूं ताकि तुम्हारा काम एल्डोल कंडेंसेशन वाला भी बन जाए। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई तो बहुत मेहनत करके बनाई है भाई वीडियो, प्लीज़ लाइक कर दो चैनल को और सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, ताकि तुम्हें अभी नेक्स्ट 2-3 दिन में जो भी कुछ अपडेट हो, इंपॉर्टेंट अपडेट तुम्हें मिले, और नीट के दिन तुम्हारे भैया सबसे पहले पेपर लेकर के आएंगे डिस्कस करने के लिए चैनल पर, ठीक है। तब तक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाई लिखाई करते हो। टाटा बाय।